प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एपी में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 दर्शाइए A1 A2 डैट डैश AN डैट डैश से एक एपी बनती है। मतलब इस तरह से है A1 A2 A3 डैट डैश AN, इससे कोई श्रेणी बनती है हमारी एपी। नीचे दिया है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, AN दे रखा है 3 + 4n। तो ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में, इसके दो पार्ट है, दो क्वेश्चन है। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो। क्या हुआ, पहले हमको 15 पद निकालने होंगे इसकी सहायता से, उसके बाद में उन 15 पदों का योगफल निकालना होगा। कैसे करेंगे, n = 1, ये फर्स्ट हो जाएगा, तो जाएगा A1, n के साथ 1 लगा दिया, फिर निकालो पहला पद n = 1, मतलब पहला पद के लिए, पहले पद के लिए A1 हो गया। यहां n के स्थान पर 1 लगा देंगे, क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1 = 3 + 4 = 7। इसका मतलब ये हुआ पहला पद हमारा 7 आ गया। अब सेकंड n = 2, मतलब दूसरे पद के लिए, सेकंड टर्म के लिए A2 = यहां लगाएंगे 2, क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2। 4n का मतलब होता है 4 × n, तो यह 4 2 हो गया, 3 + 4 = 8 और 8 + 3 11 हो गया। कहने का मतलब दूसरा पद आ गया हमारा 11। अब थर्ड n = 3, मतलब तीसरे पद के लिए, A3 = यहां लगाएंगे हम 3, क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3 = 3 + 4 3 12 = 15। कहने का मतलब तीसरा पद आ गया हमारा 15। इस तरह से हमारी एपी बनेगी 7 11 और तीसरा पद हो गया हमारा 15 डैश डैश। कहां तो पूछा है 15 पदों तक, तो यहां हो जाएगा 15 पदों तक। ये नहीं कि हमको 15 पद निकालने पड़े, कोई आवश्यकता नहीं निकालने की। अब यहां देखो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद A = 7 हो गया। सारवंतर D क्या हो जाएगा, सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा A2 - A1, A2 - A1, A1 A2 A3, तो A2 हमारा 11 है, 11 - 7 = 4। n = कितना है 15 है, ये 15 पद, इसीलिए Sn का क्या होता है फॉर्मूला, n पदों का योगफल का, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D। इसमें n, a और d के मान लगा देंगे। n का मान कितना है 15/2, 2 × a का मान 7 आ गया, प्लस n 15 - 1 × d आ गया हमारा 4 = 15/2 ब्रैकेट में 2 7 = 14 प्लस 15 - 1 14 × 4, क्या हो जाएगा ये 15/2, 14 + 14 4 जा
56 इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई, इनको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 और 5 1 6 7, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 15 5 जा 75, 7 कैरी हो जाएगा और 15 3 जा 45 प्लस 7 52, ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब इस श्रेणी के जिसमें an इक्वल टू 3 प्लस 4n है, इसमें प्रथम 15 पदों का योगफल आया हमारा 525 क्लियर हो गया। और उसका सेकंड an इक्वल टू 9 माइनस 5n, यहां n इक्वल टू 1 फर्स्ट हो जाएगा, ये मतलब पहले पद के लिए। क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू यहाँ n के साथ लगा दिया तो ये a1 हो गया। 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। कहने का मतलब पहला पद आएगा हमारा 4। अब सेकंड n इक्वल टू 2, मतलब दूसरे पद के लिए, सेकंड टर्म के लिए। क्या हो जाएगा n के साथ 2 लगा देंगे तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 9 माइनस 5 टू 10 इक्वल टू -1, ये होगा सेकंड टर्म। अब थर्ड के लिए n इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल टू 9 माइनस 15 इक्वल टू -6, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो लिखेंगे श्रेणी, इसीलिए एपी बराबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारा 4, सेकंड टर्म आया -1 और थर्ड टर्म आया हमारा -6, डेट डैश 15 पदों तक, क्योंकि इसमें भी 15 पदों का योगफल पूछ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 15 पदों तक। इससे क्या हो जाएगा, ए मतलब पहला पद हो गया 4 और डी सार्वंतर हो गया हमारा a2 माइनस a1, a2 है -1 तो -1 माइनस 4 इक्वल टू -5 और n इक्वल टू हो गया हमारा 15। अब लगाएंगे फॉर्मूला एस n पदों का योगफल इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n a और d के मान लगा देंगे, n के साथ 15 लगा दिया, 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान कितना आया, a का मान आएगा हमारा 4 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी का मान आया हमारा -5। ये माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। 15/2 2 4 8 प्लस यहां से माइनस करेंगे 14 आया इंटू -5, 15/2 8 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 14 5 जा 70 इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस करेंगे 70 माइनस का है 8 प्लस का है तो क्या आएगा -62, 2 1 जा 2 माइनस का आएगा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 इक्वल टू 15 इंटू माइनस का 31 इक्वल टू 15 1 जा 15, 1 कैरी हो जाएगा और 15 3 जा 45 प्लस 1 46 और प्लस इंटू माइनस आएगा। इस तरह से हमारे पहले 15 पदों का योगफल हो गया -465। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, कठिन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, मतलब कोई एपी है हमारी, उसके
प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद मतलब S1 प्रथम को पद कह दें या पहले पद का योगफल कह दें, बात एक ही है। ये पूछ रहा है क्या है प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, मतलब S2। ये पूछ रहा है पहले दो पदों का योगफल। दूसरा पद क्या है, A2 पूछ रहा है। A2 पूछ रहा है इसमें। इसी प्रकार तीसरे A3, 10वें A10 और nवें पद ज्ञात कीजिए AN। इतना पूछ रहा है। क्लियर हो गया? कैसे करेंगे? ये दर्शा में SN n पदों का योगफल के लिए व्यापक फॉर्म दे रखी है। ये इसके हिसाब से हमने सबको निकालना है। कैसे निकालेंगे? दिया है SN इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। जब हमें SN दिया है, हमेशा ध्यान रखना है SN हमने n के स्थान पर 2 लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि दो पदों का योगफल। हमने n के स्थान पर 10 लगा दिया, इसका मतलब 10 पदों का योगफल। S मीन्स सम। ये जो S है ये सम को डिनोट करता है। सम मीन्स योगफल। तो ये 10 पदों का योगफल हो गया। अगर हमने यहाँ n के स्थान पर 15 लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि पहले 15 पदों का योगफल। क्लियर? यहां हम n इक्वल टू 1 रखने पर n के स्थान पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा S1 इक्वल टू 4 इंटू जहां जहां n है उसके स्थान पर 1 लगा देना है। क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस यहाँ 1 n है, 1 का स्क्वायर हो गया। 4 1 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। S1 प्रथम पद का योगफल कह दें। प्रथम पद का योगफल कह दें या प्रथम पद कह दें, पहला पद कह दें, दोनों का मतलब एक ही है। फिर आंसर हो गया हमारा 3। ये जो फर्स्ट था, फर्स्ट का आंसर आ गया। प्रथम पद S1 पूछ रहा था तो ये आ गया हमारा 3, आंसर हो गया। क्लियर? अब है S2। यहां हम सेकंड आ जाएगा n इक्वल टू 2 रखने पर इस तरीके से हमें निकालना है। यहाँ A10। A10 कैसे होगा? A10 निकालेंगे हम प्रथम 10 पदों के योगफल में से। यदि हम पहले 9 पदों का योगफल माइनस कर दें, 10वां पद आ जाएगा। जैसे हमारा ये संख्या है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। इस तरह से हमारी श्रेणी है। ये हमको निकालना है 10वां पद। ये क्या है? तो हम पहले 10 पदों के योगफल में से, इनके योगफल में से यदि हम इनका योगफल माइनस कर दें इतना, तुम्हारा ये निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। क्या करेंगे? S10 माइनस S9। पहले 10 पदों के योगफल में से पहले 9 पदों का योगफल माइनस करेंगे। पहले 10 पदों का योगफल हमारा ये आ गया -60 माइनस S9। S9 यहां लगा देंगे। 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। इसको बैकग्राउंड में रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि साइन माइनस का लगा बीच में। अगर माइनस साइन नहीं लिया तो नहीं लगा होता तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन माइनस साइन लगा है, इस वजह से हमें इसको ब्रैकेट लिखना बहुत जरूरी है, गलत हो जाएगा नहीं तो। -60 माइनस ये क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, इक्वल टू -60 माइनस, यहां से ब्रैकेट खोलेंगे या घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा, माइनस का 5 7 4 45 आया, माइनस का -60 माइनस प्लस हो जाएगा 45 इक्वल टू माइनस के 15। कहने का मतलब ये हुआ इसका कि 10वां पद माइनस के 50 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा एक और ये वाला। अब निकालना है हमें ए एन। इसके लिए यदि हम एस एन में से और माइनस कर दें इससे ठीक पहले वाले पद तब योगफल, कहने का मतलब एस एन -1, तो हमको मालूम पड़ जाएगा ए एन। एस एन मतलब एन पदों के योगफल में से एन से पहले वाले पद तक योगफल निकाल के उस योगफल को एस एन मतलब एन पदों के योगफल में से माइनस कर दें तो हमें एन पद मालूम पड़ जाएगा। एन पद कितना है हमारा, एस एन हमको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लेंगे, यहां n के स्थान पर लगाएंगे हम n-1, क्या हो जाएगा 4 इंटू n-1 माइनस n के साथ n-1 लगाएंगे n-1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। क्या करेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे 4n माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये हो गया। अब 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, फिर खोलेंगे माइनस के एन स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस का 2n, और ब्रैकेट खोलेंगे हम इसका 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n ये है प्लस का और 2n ये भी प्लस का है, क्या हो जाएगा 6n माइनस 4 और -1 माइनस के 5 हो जाएगा और माइनस के n स्क्वायर, ये हो गया। और इसका ब्रैकेट खोलेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 6n माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर। इस n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि माइनस का ही प्लस का है। अब क्या बचा, ये हो जाएगा हमारा 4n और माइनस के 6n माइनस के 2n और प्लस के 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब n जो पद है वो आएगा माइनस के 2n प्लस के 5। क्लियर, मुझे उम्मीद है इसमें कई क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं। मतलब पहले 40 पदों का योगफल निकालना है। वो 40 पद कौन से होंगे, वो 40 पद ऐसे होंगे जिन सब में प्रत्येक में 6 से भाग पूरा पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्या करेंगे, 6 से विभाज्य प्रथम 40 पद। इसका मतलब क्या हो गया, हमको 6 का पारा लिख देना है। ठीक है, वो सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, 6 हो गया पहला, फिर 12 हो गया,
18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमको 40 पद तो लिखना नहीं है, लिख देंगे डेट डैश 40 पद, 40 पदों तक, ये लिख दिया। ये बन गई हमारी क्या, एपी। लिखेंगे प्रथम पद ए इक्वल टू 6 हो गया, सार बनता डी इक्वल टू A2 माइनस A1 6 हो जाएगा, और n इक्वल टू हो गया हमारा 40। योगफल पूछ रहा है, इसीलिए Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n, a और d के मान लगा देंगे। n कितना है 40/2, 2 इंटू a का मान 6 है, प्लस n 40 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 6 है। इसे 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4 20 हो गया, 6 2 12 प्लस यहां से 39 बचा इंटू 6 इक्वल टू 20 12 प्लस करेंगे मल्टीप्लाई 6 9 जा 54 5 हो जाएगा, और 6 3 जा 18 18 प्लस 5 23 इक्वल टू 20 इंटू उसको प्लस करेंगे तो 4 2 जा 6 और 3 बन जा 4 नहीं 4 प्लस 2 6 3 प्लस 1 4 और 2 का 2 आ गया। करेंगे मल्टीप्लाई 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4, ये हो गया 4920। इस तरह से प्रथम 6 से विभाज्य 40 संख्याओं 40 पदों तक योगफल हो गया हमारा 4920। ये हमारा आंसर हो गया S40। क्लियर? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में सभी आए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।